Good morning, students. I am Deepika, your social studies teacher. 22 जुलाई को वीडियो नंबर 13 में हम हमारे चैप्टर नंबर 2 मैप्स का पार्ट 3 करेंगे। अब तक हमने मैप को एटलस के थ्रू समझा था कि मैप के टाइप्स कितने होते हैं। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ मैप्स किए थे। विद एटलस हमने इनको समझा था। आई होप कि आप सभी को एसएसटी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आपको ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीड अ मैप। हम मैप को कैसे रीड करते हैं इसके बारे में समझेंगे। एवरी मैप हैज़ वेरियस साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स इन इट। हर मैप में कुछ अलग अलग तरह के साइंस होते हैं, सिंबल होते हैं और कई सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं। These signs, symbols and colors represent cities, rivers, hills, mountains, valleys, etc. तो जो ये हम सिंबल, साइन और कलर यूज़ करते हैं, ये सभी हमें क्या है, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सिटी को, रिवर को, हिल, माउंटेन्स, वैलीज, इन सब को अलग अलग तरह से शो करते हैं। These signs and symbols are called the language of map. तो जो ये साइन और सिंबल होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप की भाषा। We can read a map easily with the help of these signs and symbols. हम जो है मैप को easily रीड कर सकते हैं इन साइन और सिंबल की हेल्प से। They are the guidelines to read a map. ये गाइडलाइंस होती है मैप को रीड करने की। The important guidelines to read a map correctly are. किसी भी मैप को करेक्टली रीड करने की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 सब डायरेक्शन, नंबर 3 डिस्टेंस या जिसको स्केल भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 कलर स्कीम्स, कि किस तरह से हम कलर को यूज़ करते हैं। नंबर 5 साइंस और सिंबल्स। पॉइंट 1 डायरेक्शंस। व्हेन वी रीड अ मैप, जब हम किसी मैप को रीड करते हैं, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ज्ञान होना चाहिए डायरेक्शंस का। एवरी मैप हैज़ 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। हर मैप में 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ऑन अ मैप, एक मैप पर नॉर्थ इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमेशा टॉप पर होगी। साथ में आप मैप में भी देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन टॉप में यानी कि ऊपर की तरफ होगी। साउथ इज एट द बॉटम, और साउथ डायरेक्शन बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ होगी। द ईस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। ईस्ट कहाँ होगी? राइट में, ईस्ट मैप के राइट में, और वेस्ट डायरेक्शन लेफ्ट में, और वेस्ट लेफ्ट साइड में। ऑन मैनी मैप्स वी फाइंड एन एरो इन द राइट हैंड मार्जिन। मैप के ऊपर हम कई बार देखते हैं कि एक एरो बना होता है राइट हैंड मार्जिन पे। ऊपर राइट हैंड की तरफ एक एरो बना होता है। कुछ मैप में राइट में होगा, किसी में लेफ्ट में होगा, बट होता ऊपर की तरफ है। तो सिंबल क्या होता है? जैसे इस मैप में आपको ये शो हो रहा है, एक एरो बना है, उस पर लिखा है एन। तो इसका क्या मतलब होता है, देखते हैं। द टिप ऑफ द एरो इज ऑलवेज मार्क्ड एन। जो एरो की टिप होती है वो हमेशा मार्क करती है किसको? एन को। एन मीन्स नॉर्थ।
विच डिनोट्स द डायरेक्शन नॉर्थ। ये जो एन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। दिस एरो इज देयरफॉर कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। ये एरो नॉर्थ लाइन को, इस एरो को हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। इट हेल्प्स अस टू फाइंड द अदर डायरेक्शंस ऑन अ मैप। और ये एरो हमें अदर डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मैप को रीड करने का पॉइंट नंबर 2, सब डायरेक्शंस। आप सभी को सब डायरेक्शंस भी पता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। बिसाइड्स दीज 4 डायरेक्शंस देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। जो 4 मेन डायरेक्शन हमने अभी पढ़ी, उनके बाद 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। मैप में समझिए, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। NW, नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में नॉर्थ ईस्ट। डन। नेक्स्ट, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये है साउथ और ये है वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट। बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। साउथ डायरेक्शन और ये ईस्ट डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट। क्लियर आप सभी को? आपकी बुक में पेज नंबर 168 पर ये डायग्राम दिया गया है। आपको ये डायग्राम आज होमवर्क में बुक में ही करना है। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में ड्रॉ करेंगे और इसको कॉपी में करेंगे, और बाकी बच्चे बुक में फिल करेंगे। लुक एट द डायग्राम एंड राइट द डायरेक्शन और सब डायरेक्शन ईच एरो शोन। तो हमें जो ये एरो दिया है इसमें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन को आपको लिखना है। प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखिएगा। होमवर्क डालेंगे और आज की डेट डालेंगे।